गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका है, मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है, मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। मैं अहमदाबादी हूं और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल हो गए हैं। उनका नॉन बायोलॉजिकल कैरेक्टर अब बीते दिनों की बात हो गई है। मोदी जी का नॉन बायोलॉजिकल से एकदम बायोलॉजिकल हो जाना सामान्य घटना नहीं है। इसकी वजह से काफी उलट पुलट हो गया है। राहुल गांधी को करारा झटका लगा है तो गोदी मीडिया को जोर का तमाचा। आगे इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि मोदी जी बायोलॉजिकल से नॉन बायोलॉजिकल कैसे हुए, फिर समझेंगे नॉन बायोलॉजिकल से कैसे बायोलॉजिकल हो गए। मोदी जी के नॉन बायोलॉजिकल होने में कुछ लोग राहुल गांधी का हाथ मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि राहुल गांधी ने मोदी के नॉन बायोलॉजिकल कैरेक्टर को केवल प्रमोट किया, बने खुद मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल। जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। मोदी जी के इस नॉन बायोलॉजिकल कैरेक्टर को कितनी एकाग्रता से राहुल गांधी ने प्रमोट करके दिखाया, यह भी देख लीजिए। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? राहुल गांधी ही क्यों, संघ प्रमुख मोहन भागवत के भी एक बयान के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने मोदी के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही बयान दिया। यह और बात है कि उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन संघ प्रमुख का बयान बायोलॉजिकल से नॉन बायोलॉजिकल होने पर ही था। लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है।
लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकते। अब देखिए मोदी जी का बायोलॉजिकल हो जाना। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है। अब जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वे इंसान हैं, अर्थात बायोलॉजिकल हैं, भगवान नहीं, तो राहुल गांधी को जोर का झटका लगना स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी के नॉन बायोलॉजिकल कैरेक्टर को प्रमोट करने पर काफी मेहनत की थी। मोदी जी ने यह भी कहा है कि उनसे भी गलती हो सकती है। गलती क्या होगी ये तो अभी देखना है, लेकिन जो उलट पुलट हुआ है उसे अभी देख लीजिए। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, छोटे छोटे जब बच्चों को मिलता हूं ना, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ गप्पे मारना। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं साहब ये, कभी कोई बच्चे पूछते हैं आप खुद को टीवी पर देखते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा पूछते हैं। कुछ बच्चे आगे पूछते हैं कि इतनी सारी आपको दिन रात गालियां पड़ती है, आपको कैसा लगता है? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अहमदाबादी हूँ और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक अहमदाबादी स्कूटर लेके जा रहा था और किसी के पास बिल्कुल टक्कर लग जाए ऐसा, तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तो वो तू मैं शुरू हो गई, वो गालियां देने लगा। ये जो अहमदाबादी था अपना स्कूटर लेके ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था। इतने में कोई आया, बोले यार भाई तुम कैसे इंसान हो, ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो? तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ। ये अहमदाबादी की टिपिकल, दे जा रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास। मोदी जी कह रहे हैं वे अहमदाबादी हैं, कोई गाली देता है तो दे, कुछ दे तो ही रहा है। जबकि जब नॉन बायोलॉजिकल थे तब अहमदाबादी नहीं थे। देखिए मोदी जी का ये कैरेक्टर जिसमें अहमदाबादी खोजे नहीं मिलेगा। काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। मोदी जी के बायोलॉजिकल होने से और भी उलट पुलट हुआ है। मसलन पहले और दूसरे टर्म में वे बीते हुए कल के बारे में सोचते थे और अब अर्थात तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वे 2047 के बारे में सोचते हैं, विकसित भारत के बारे में सोचते हैं। पहले और दूसरे टर्म में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था कि पहले यहां थे, अब यहां जाएंगे, पहले इतना होता था, अब इतना करेंगे। तीसरे टर्म में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है, मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका है।
मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है। मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत, तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है और एक बहुत बड़े सपने वाला है। इतना बड़ा उलटफेर जब नॉन बायोलॉजिकल थे तो बीते हुए कल के बारे में, और अब जब बायोलॉजिकल हुए हैं तो आने वाले कल 2047 के बारे में। सीधे भूत से भविष्य। लेकिन एक बात सेम है, मोदी जी ने न तब वर्तमान के बारे में सोचा और न अब वर्तमान के बारे में सोचते हैं। फिर आप रुपया के रसातल में होने, महंगाई और बेरोजगारी के चरम पर होने का रोना रोते रहिए, क्योंकि ये वर्तमान में है और वर्तमान मोदी जी की सोच में नहीं है। मोदी जी ने बायोलॉजिकल कैरेक्टर में शांति पर ढेर सारी बात की है, सुनिए। कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं, हम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मोदी जी मणिपुर के संबंध में बात नहीं कर रहे हैं। इस भ्रम में मत पड़िए कि मोदी जी में बदलाव आया है तो वे मणिपुर पर बात करने लगेंगे। मोदी जी इतना भी नहीं बदले हैं। मोदी जी विश्व शांति की बात कर रहे हैं, सुनिए। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं, और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। सुना आपने, मोदी जी की बात सब मानते हैं। रसिया मानता है, यूक्रेन मानता है। ये और बात है कि मोदी जी की शांति की बात मानते हुए भी ये दोनों अभी भी लड़ रहे हैं। अब आप चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मणिपुर का नाम मत ले लीजिएगा कि ये क्यों नहीं मोदी जी की बात मानते हैं। अरे भाई, रसिया, यूक्रेन मोदी जी की शांति की बात मानते हुए लड़ते हैं। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान नहीं मानते हुए लड़ने वाला काम करते हैं। रही बात मणिपुर की, तो वह विश्व का देश थोड़े ही है, देश का प्रदेश है। मोदी जी विश्व की बात कर रहे हैं। वैसे भी आप मोदी जी की ये वाली बात सुन लेंगे तो आगे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हालात ने बनाया है। अब आपका सवाल होगा कि राहुल गांधी को तो मोदी जी के कैरेक्टर से झटका लगा होगा, पर गोदी मीडिया का क्या, उसे ठेंगा कैसे? तो इस वीडियो में शुरू से मोदी जी के अलावा जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं वे ही हैं गोदी मीडिया को ठेंगा दिखवाने वाले एकमात्र किरदार। इनका नाम है निखिल कामत। आपको याद होगा, मोदी जी जब नॉन बायोलॉजिकल हुए थे तब उन्होंने उसे कवर करने का शुभ अवसर गोदी मीडिया को दिया था। गोदी मीडिया ने भी जल थल नभ से उठकर, बैठकर, चलकर मोदी जी के नॉन बायोलॉजिकल कैरेक्टर पर पसीना बहाया था। अब जबकि मोदी जी को बायोलॉजिकल होना था तो मोदी जी ने गोदी मीडिया को ठेंगा दिखा दिया और निखिल कामत को अवसर दे दिया। मोदी जी का यह पॉडकास्ट डेब्यू था जब उन्होंने बायोलॉजिकल होने की घोषणा की। पॉडकास्ट कर रहे थे निखिल कामत। अब आपका सवाल होगा कि ये निखिल कामत कौन है? तो ये वैसे ही पत्रकार हैं जैसे अक्षय कुमार। अंतर है तो मात्र इतना कि अक्षय कुमार ने मोदी जी से आम खाने के उनके तरीके पर सवाल किया था कि मोदी जी आम काट कर खाते हैं कि चूस कर, और निखिल कामत ने मोदी जी से उनके कैरेक्टर पर। बाकी सेम है। अक्षय कुमार भी 10वीं के बाद स्कूल नहीं गए थे, निखिल कामत भी 10वीं से आगे नहीं बढ़े। अक्षय कुमार भी अरबपति हैं, निखिल कामत भी अरबपति हैं। अक्षय कुमार अभिनेता हैं तो निखिल कामत जीरोधा के को फाउंडर, बिजनेसमैन। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी को अशिक्षित अरबपति ही क्यों पसंद हैं,
तो इसका जवाब या तो मोदी जी दे सकते हैं या फिर गोदी मीडिया, जो मोदी जी के पॉडकास्ट डेब्यू से वंचित होने का मातम मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।